तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन पक्षियों के बारे में चर्चा करेंगे जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके की अपडेट्स मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर भी करें, जिससे दूसरों का भी जीके अपडेट्स होता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक है। ये सलीम अली जी का फोटो है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए आप। और इन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर सलीम अली। ठीक है दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये डॉक्टर सलीम अली जी की है। ठीक है दोस्तों, कभी भी अगर आपको प्रश्न आता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपको उत्तर देना है डॉक्टर सलीम अली। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली, ये याद कर लीजिए, पेपर में कई बार पूछा गया सवाल है ये। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है दोस्तों, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो कोयल जो है ये झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य का, झारखंड राज्य का। कभी भी अगर आपको सवाल आता है कि कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो आपको उत्तर देना है झारखंड। ठीक है दोस्तों, झारखंड पर आपको टिक लगाना है। और अब जानते हैं झारखंड के बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो सन 2000 में 15 नवंबर को झारखंड भारत का 28वां राज्य यानी 28वां प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, झारखंड का कब अस्तित्व आया था, तो झारखंड आया था सन 2000 और 15 नवंबर को ये 28वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। सन 2015 नवंबर को झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना था। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और दूसरा फैक्ट हम जानते हैं दोस्तों कि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, झारखंड में सिर्फ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और जिसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है रांची में। कहाँ पर, रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे फैक्ट के बारे में जानते हैं। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कारखाना कहाँ पर स्थित है, ये टाटा स्टील जमशेदपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, टाटा स्टील जमशेदपुर। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ पर है, टाटा स्टील जमशेदपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे झारखंड के बारे में। थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं, राजनीति के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है रमेश बैस। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल है रमेश बैस। ठीक है दोस्तों, तीसरा फैक्ट क्या है कि यहाँ के जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 82 सीटें हैं। कितनी, 82, 82। और यहाँ पर भारतीय संसद के लिए कितनी राज्यसभा सीटें आरक्षित है, 6 सीटें आरक्षित है। कितनी, 6। ठीक है, और लोकसभा जो है सीटें हैं 14। ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है, 14 है, और राज्यसभा सीट 6 है। ठीक है, और विधानसभा में 82 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये सब फैक्ट आप याद करके चलिए, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं झारखंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकृति का हेलीकॉप्टर जो कहा जाता है वो कहा जाता है हमिंग बर्ड को। किसको, हमिंग बर्ड को। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हमिंग बर्ड की है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है, हमिंग बर्ड को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे की ओर उड़ सकता है। ठीक है दोस्तों,
ये कला सिर्फ इसी पक्षी में पाई जाती है। दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, ठीक है, हमिंग बर्ड। और दोस्तों एक फैक्ट इसका ये भी है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है दोस्तों। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों तरफ उड़ सकता है। तो ये आप फैक्ट याद करके चलिए, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो पेंगुइन पक्षी का जो निवास स्थान है वो है अंटार्कटिका, ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव। ये आप याद कर लीजिए कि पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर रखा है या उनका नामकरण किया है, ठीक है दोस्तों। तो हरियाणा राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया है। आप ये याद करके चलिए, ठीक है। कभी भी अगर सवाल आता है कि किस राज्य ने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर रखा है, तो आपको उत्तर देना है हरियाणा। अब जानते दोस्तों हरियाणा के बारे में कुछ फैक्ट। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और वो भाजपा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है दोस्तों। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ये हरियाणा के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो विधानसभा कितनी सीटें हैं? यहाँ पर विधानसभा की 90 सीटें हैं। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, ठीक है दोस्तों। और भारतीय संसद में राज्यसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो 5 सीटें आरक्षित है हरियाणा के लिए, ठीक है दोस्तों। संसद में कितनी सीटें आरक्षित है? राज्यसभा के लिए 5 सीटें और लोकसभा के लिए 10 सीटें, ठीक है दोस्तों। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा फैक्ट आप याद कर लीजिए हरियाणा के बारे में। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसके बाद विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय, विधानसभा 90 सीटें यहाँ पर, संसद में राज्यसभा की 5 सीटें आरक्षित है, लोकसभा की 10 सीटें आरक्षित है। यहाँ का उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपर में भी पूछा गया है कि हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है सरिस्का अभयारण्य, जो कि अलवर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। कौन सा? सरिस्का अभयारण्य, जो कि अलवर में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ के कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? कलराज मिश्र है, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। और भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए 10 सीटें यहाँ पर आरक्षित है, लोकसभा के लिए 25 सीटें आरक्षित है, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा के लिए 25 सीटें आरक्षित है और राज्यसभा के लिए 10 सीटें आरक्षित है। और विधानसभा के लिए 200 सीटें आरक्षित, ठीक है दोस्तों। कितनी? 200 सीटें। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? राजस्थान उच्च न्यायालय, जो कि जोधपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये याद करके चलिए फैक्ट राजस्थान के बारे में कई बार पूछे गए हैं। तो अपने जो सवाल था हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है सरिस्का अभयारण्य, जो कि अलवर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपर में आया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों कि शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। शांति का प्रतीक जो माना जाता है वो कबूतर को माना जाता है। किसको? कबूतर को। शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? सवाल कई बार आया है, तो आपको पेपर पर कबूतर के ऊपर टिक लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये सही जवाब है इसका, कबूतर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली की जन्म तिथि है। इस दिन पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। और इस दिन होता है डॉक्टर सलीम अली जी का जन्मदिन। तो आपको सारे फैक्ट याद करके चलना है कि अब सवाल जैसे आता है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको 12 नवंबर को
टिक करना है। और अगर आता है कि किसकी याद में मनाया जाता है तो डॉक्टर सलीम अली की याद में। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट थे, आपको याद करना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि घना पक्षी शरण स्थल कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, इसे केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है। घना केवलादेव पक्षी शरण स्थल कहाँ स्थित है, तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान में। ये फैक्ट आपको याद करके चलना है। पक्षी शरण स्थल कहाँ स्थित है, तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है, घना केवलादेव। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन पक्षी प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों खंजन। कौन सा? खंजन। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए खंजन पक्षी जो है प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये खंजन पक्षी का चित्र है दोस्तों। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, फैक्ट है ये। किसी ने अगर खंजन पक्षी देखा नहीं तो देख लीजिए अच्छे से। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर दोस्तों खंजन। तो दोस्तों आज के ये जो हमने प्रश्न लेकर आए थे ये पक्षियों से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि दूसरों का भी जीके अपडेट्स होता रहे। तो ये सवाल जो है पक्षियों से संबंधित थे, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको याद करके चलिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।